नमस्कार छात्रों, मैं बेनीश सर। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे हो गए। स्वागत है आपका बेनीश सर फिजिक्स केमिस्ट्री कोचिंग क्लासेस के अंतर्गत। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और अच्छा टॉपिक जो वैद्युत फ्लक्स है। वैद्युत फ्लक्स आपका हर परीक्षा में, हर बोर्ड परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछा जाता है, चाहे इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और या फिर यही पूछ लिया जाता है, और ज़्यादातर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। इसका प्रयोग जैसे गॉस थ्योरम हो गया, उसमें भी बहुत ज़्यादा होता है। तो देखते हैं गॉस पर ये आपका जो है वैद्युत फ्लक्स क्या है। देखो, वैद्युत फ्लक्स क्या है। वैद्युत क्षेत्र में रखे कोई ये है क्या ना, वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को जो है ना वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। संख्या ही जो है ना वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। किसकी संख्या? वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। वैद्युत बल रेखाएं संख्या क्या होती है? जब कोई भी करंट रखा होता है, जैसे आवेश कोई रखा हुआ है, तो धनावेश से हमेशा बल रेखाएं निकलती हैं, दूर जाती हैं और ऋणावेश के तरफ आती हैं हमेशा। तो मैंने धनावेश यहाँ दिखाया है। तो मान लीजिए किसी धन आवेश से ये बल रेखाएं चारों तरफ क्या हो रही हैं, जा रही हैं। लेकिन अब हम एक तरफ कहीं क्या कर लेंगे, एक पृष्ठ रखने का प्रयास करते हैं। क्या रखने का प्रयास करते हैं? पृष्ठ। जैसे ही आपका पृष्ठ रखा हुआ है, तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर इधर से आपकी विद्युत बल रेखाएं ऐसे ऐसे जा रही हैं और अगर ये पृष्ठ रखा हुआ है, तो इस पृष्ठ से ऐसे लंबवत गुजरेंगी इस तरीके से। तो यहाँ पर आपका क्या है, ये 90 डिग्री यानी लंबवत गुजरेंगी। तो यहाँ पर ये लंबवत गुजरते हुए दिखाया गया है। फिर उस पृष्ठ को थोड़ा सा तिरछा किया गया है, जिससे क्या है ना कि ये जो पृष्ठ का एरिया है, एरिया यानी जहाँ से वो गुजर रही हैं, गुजरने वाला एरिया थोड़ा सा कम हो जाता है। और उसके बाद बिल्कुल पृष्ठ को ऐसे कर दिया गया है, यहाँ पर ये ऐसे कर दिया गया है, जिससे कि बल रेखाएं उसके इधर उधर से निकल जाती हैं पूर्ण तरीके से, यानी उस पृष्ठ के अंतर से नहीं जाती, अंतर्गत नहीं जाती हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ये क्या कहना चाह रहा है। कहने का मतलब है यहाँ से समझना ये है कि अगर ये पृष्ठ है, अगर इस पृष्ठ से आपकी जैसे बल रेखाएं 4 हैं, तो बल रेखाओं की संख्या 4 है, तो पृष्ठ से अगर बल रेखाएं 4 निकल रही हैं, तो उसका फाई या जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो आपका 4 इकाई हो जाएगा। और यहाँ पर आके थोड़ा तिरछा करने पर ये बल रेखाएं इसके ऊपरी किनारों से निकल जाती हैं, लेकिन ये अंदर वाली 2 बल रेखाएं इसके अंदर से गुजरती हैं। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 इकाई कहा जाएगा। और जब बिल्कुल इसको तिरछा कर दिया गया, ऐसे ऐसे करके कर दिया गया, उस समय पर ये बल रेखाएं बिल्कुल कुछ ऊपर से और कुछ नीचे निकल जाती हैं। उसके पृष्ठ के अंतर्गत जो है ना, पृष्ठ के अंदर से बिल्कुल भी नहीं निकलती। इसलिए यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या कहा जाएगा? 0 इकाई कहा जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी पृष्ठ से बल रेखाओं की संख्या, जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है, वो कितनी है, उन वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। अब देखो वैद्युत फ्लक्स के गुण क्या होते हैं। वैद्युत फ्लक्स जो होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि इसकी इंटेंसिटी जो होती है, तीव्रता होती है, उसके समानुपाती होता है। मतलब इंटेंसिटी क्या है, तीव्रता क्या है? जब किसी परीक्षण आवेश को यहाँ कहीं रखा जाता है उसकी वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत, तो उस परीक्षण आवेश पर कितना ये बल लगा रही है, ज़्यादा लगा रही है तो ज़्यादा तीव्रता, कम लगा रही है तो कम तीव्रता। तो जितनी ज़्यादा तीव्रता होगी उतना ही उसका फ्लक्स ज़्यादा होगा। दूसरा, ये फ्लक्स जो होता है उसके जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस पृष्ठ का जो एरिया था इस क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पर एरिया इतना था जहाँ से 4 बल रेखाएं निकल सकती थी। अब यहाँ जैसे तिरछा हुआ वैसे ही इतना एरिया थोड़ा सा कम रह गया, क्योंकि कुछ बल रेखाएं ऊपर और कुछ नीचे निकल गई, सिर्फ इतना एरिया रहेगा। तो एरिया से इसका मतलब प्रभाव पड़ रहा है। और यहाँ पर एरिया इसका बहुत कम रह गया, यानी सारी बल रेखाएं ऊपर या नीचे से निकल रही हैं, क्योंकि एरिया यहाँ पर बिल्कुल न्यूनतम हो गया है। इसलिए ये एरिया के समानुपाती भी होता है। अब हम क्या कह सकते हैं, अब यहाँ से हम आगे करेंगे, तो इसलिए हमने इसे लिखा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। और यहाँ पे दूसरा जो है वो उसके क्षेत्रफल के, जो पृष्ठ है उसके क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। अब आगे जब देखेंगे तो समीकरण आप देखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से मतलब फाई समानुपाती ई सदिश यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और फाई ई समानुपाती एरिया यानी क्षेत्रफल सदिश, तब उसको हम क्या लिख सकते हैं? तब हम जब दोनों के बराबर ये दोनों वैल्यू हैं, तब हम क्या लिख सकते हैं? फाई समीकरण 1 व 2 के अकॉर्डिंग फाई ई बराबर यानी ई सदिश इंटू यानी डॉट प्रोडक्ट जो होता है ई इंटू ए। अब हमने जो फर्स्ट ईयर क्लास में टॉपिक पढ़ा होगा वो क्या पढ़ा था? ए डॉट बी को हम क्या लिखते थे? ए बी कॉस थीटा। क्या लिखते थे? ए बी कॉस थीटा। इसलिए हम इसकी जगह क्या लिख देंगे? ई ए कॉस थीटा। क्या लिख देंगे? ई फाई ई बराबर क्या? फाई ई इक्वल ई ए कॉस थीटा। परिमाण लिखा जाएगा ई ए
कॉस थीटा, ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू निकल कर आता है। एक बार फिर समझ लीजिए, यहाँ पर है क्या, यहाँ पर आपका वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है, वो हमने रखा। यहाँ पर फिर दूसरा ये क्षेत्रफल के समानुपाती भी होता है, जैसे क्षेत्रफल क्षेत्रफल ज़्यादा हो रहा है तो उसकी फ्लक्स भी ज़्यादा होगा, क्षेत्रफल कम हो रहा है तो फ्लक्स भी कम होगा। समानुपात का मतलब यही होता है। अब उसके बाद समीकरण 1 व 2 से हम करेंगे तो फाई बराबर ये है और फाई ई बराबर ही ये है। तब हम फाई बराबर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर ये दोनों के समान है, इसलिए ए इंटू में कर देंगे, तब आपका फाई ई डॉट ए कॉस थीटा निकल कर आएगा। अब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो थीटा है वो क्या है, तो थीटा ई और ए के यानी वैद्युत क्षेत्र ई और ए के जो बीच में बना कोण है, जहाँ थीटा वैद्युत क्षेत्र ई व ए के बीच में बना कोण है उसको थीटा कहते हैं। अब इस परिभाषा से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक दूसरा डेफिनेशन बनता है, क्या कह सकते हैं हम इसको, हम कह सकते हैं किसी बंद पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स, यानी किसी भी बंद पृष्ठ का या किसी पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स जो होता है पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश यानी क्षेत्रफल सदिश ए और तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अदिश गुणन, ये अदिश गुणन है आपके डॉट प्रोडक्ट होते थे एक और एक आपका क्रॉस प्रोडक्ट होता था जो सदिश के लिए होता था, तो अदिश गुणन के बराबर होता है। आपने पढ़े थे आपने, हाँ, जो उससे पहले पढ़ा था, एक आपको बताया जाता था ए के साथ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के साथ बताया जाता, तो वहाँ पे क्या होता था ए बी साइन थीटा, और जब आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपको बताया जाता था और पढ़ते थे फर्स्ट ईयर में, तब क्या होता था ए बी, क्या होता था ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर आपका ये अदिश गुणन और इसको क्या कहते हैं, सदिश गुणन कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये परिभाषा हम यहीं से बना सकते हैं कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसके सदिश जो आपका जो क्षेत्रफल था, सदिश क्षेत्रफल या क्षेत्रफल सदिश जो है कहा गया है उसको, क्षेत्रफल सदिश के कोज्या के या क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन कहते हैं। अदिश गुणन कहते हैं तो उसमें कोज्या आ गया, अदिश गुणन के जो है बराबर होता है। अब आगे पढ़ेंगे, देखिए अब यहाँ से क्या है कि थीटा का मान भी निर्भर करता है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स थीटा के मान पर भी निर्भर करता है, और यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं, यहीं से बहुत ज़्यादा बनते हैं। कैसे थीटा के मान पर, ई और ए के, अगर ई और ए वेक्टर दोनों एक दूसरे के कैसे हो, लंबवत हो, तो हम इसमें यही रखेंगे फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की जगह में क्या रख देना चाहिए, थीटा बराबर कितना है 90 कॉस 90। अब कॉस 90 का मान कितना होता है आपको, यहाँ पे कॉस 90 और कॉस 90 का मान कितना होता है, कॉस 90 का मान होता है 0, कॉस 90 का मान कितना होता है 0। तो इसलिए हम क्या कर देंगे फाई ई बराबर ई इंटू ए इंटू 0, तो फाई ई जो निकलेगा वो कितना निकल आएगा 0। तो यहाँ पर आपका फाई ई बराबर 0 निकलेगा जब एक दूसरे के ई और ए एक दूसरे के कैसे हो, ठीक लंबवत हों। अब दूसरी स्थिति क्या है, अगर ई और ए एक दूसरे के कैसे हैं, समांतर, समांतर का बिल्कुल समांतर, तो कोण बराबर क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में कोण बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले में रख दीजिए डायरेक्टली, फाई ई बराबर ई इंटू ए कॉस 0, और कॉस 0 का जो मान होता है वो कितना होता है बेटा 1। तब हम फाई ई बराबर ई इंटू ए इंटू 1, तो फाई ई बराबर क्या निकलेगा ई ए, क्या निकलेगा ई ए। तो जब ये दोनों एक दूसरे के समांतर होते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई यानी उनके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का प्रमाण और जो है उसका क्षेत्रफल का प्रमाण उनके दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। और जब लंबवत होते हैं तो कितना होता है, वो बिल्कुल 0 होता है। और इसकी तीसरी स्थिति ये है कि यदि ई और ए एक दूसरे के कैसे रख दिए जाए विपरीत, जैसे क्षेत्रफल सदिश उधर है उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिल्कुल ठीक विपरीत है, तब थीटा बराबर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो थीटा की जगह क्या रख दीजिए 180 रख दीजिए, तब क्या निकलेगा फाई ई जो निकलेगा आपका ई इंटू ए, और कॉस 180 का मान होता है -1, कितना होता है -1। इसका मतलब जो ये वैल्यू आएगा वो कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। कैसा आएगा, ऋणात्मक, माइनस ई वैल्यू आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं मैंने आपको बताया था कि इसका मान जो होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान जो होता है वो शून्य भी आ सकता है, धनात्मक भी आ सकता है। जैसे ई आया था तो कुछ न कुछ आएगा, और माइनस ई आया, इसका मतलब आएगा तो जरूर, लेकिन कैसा आएगा, माइनस आएगा। तो इसके वैल्यू जो होते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वो थीटा कोण पर निर्भर करते हैं, और थीटा कोण के अकॉर्डिंग 3 प्रकार के हो सकते हैं, क्या, शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक। इस प्रकार उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अवश्य समझ आया होगा, ये टॉपिक अवश्य समझ आया होगा, और अगर आपकी समझ में आया है तो मेरी मेहनत का फल यही होगा कि आप लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे प्रेरणा मिले
मनोबल मिले और मैं नई नई वीडियो को ऐसे ही सरल तरीके से आपके सामने उपस्थित कर सकूं। आप इसको कमेंट्स में भी लिखें कि आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए, मैं अवश्य बनाऊंगा उसको सरल करते हुए। धन्यवाद। जय हिंद।